मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम प्रसंग लेकर के आए हैं, ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद अर्थात प्रेरणादायक है। आज का विषय है इस प्रसंग में कि रावण की ये दो बातें यदि आपने अपने जीवन में उतार ली और सीख ली तो आप कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे, और ऐसा धोखा नहीं खाओगे जो आपको रोना पड़े। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस प्रसंग में वो रावण की दो बातें कौन सी हैं जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप इसी तरीका से हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे उम्मीद करूंगा और अनुरोध भी करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है मित्रों। आइए अधिक इधर उधर की बातें न करते हुए अब सीधे इस प्रसंग पर पहुंचते हैं। वो रावण की दो बातें कौन सी हैं, जानते हैं इस प्रसंग के माध्यम से। दोस्तों, बात उस समय की है कि जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ था। राम, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान आदि अपनी वानर सेना को लेकर के जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए और रावण से और राम का युद्ध हुआ। राम ने रावण की सेना को परास्त कर दिया। उसके बाद रावण से युद्ध हुआ है तो राम के बाणों से रावण अधीर होकर के जमीन पर गिर जाता है और जिंदगी की आखिरी श्वासें भरने लगता है। दोस्तों, तब राम ने अपने भैया लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये रावण बहुत ही प्रकांड विद्वान था। इसे 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता था। अच्छी तरह इसे ज्ञात थे और ज्ञान था। इसलिए लक्ष्मण भैया, ऐसा करिए, तुम इसके पास जाओ और जाते जाते इससे कुछ ले लो, आखिर को ये ब्राह्मण है। दोस्तों, वही होता है। लक्ष्मण जो थे, अपने भाई राम की आज्ञा मानने के बाद में लक्ष्मण गए और रावण के सिर के पीछे खड़े हो गए। दोस्तों, रावण बोला ही नहीं, और जब रावण बोला ही नहीं, लक्ष्मण इंतजार करते रहे। उसके बाद में लक्ष्मण राम के पास में लौट आते हैं और कहने लगे, भैया राम, वो रावण तो बोला ही नहीं। राम ने कहा, लक्ष्मण तुम कहां खड़े थे? जवाब दिया, भैया हम उसके सिर के पीछे खड़े हुए थे। तब राम कहने लगे, लक्ष्मण पागल हो, अगर किसी से कुछ लिया जाता है तो उससे छोटा बनकर के लिया जाता है, बल्कि बाप बनकर के नहीं लिया जाता है। आखिर को तुमसे बड़ा है और फिर ब्राह्मण है, विद्वान है। इसलिए तुम ऐसा करो, उसके पैरों की तरफ जाओ और तब उससे कुछ मांगो। दोस्तों, वही होता है। लक्ष्मण फिर गए और रावण के पैरों के सामने खड़े हो गए और लक्ष्मण कहने लगे, रावण भैया, आप तो जा रहे हैं इस दुनिया से, और जाते जाते हमको भी कुछ दे जाओ, हम इस चाहत में आए हैं। दोस्तों, तब रावण कहने लगा, लक्ष्मण, हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि जो हम राजनीति शास्त्र का आपको वर्णन सुनाएं, लेकिन हाँ, जाते जाते हम दो बातें आपसे जरूर कहेंगे। लक्ष्मण ने कहा, कहिए रावण भैया, कौन सी वो दो बातें आप कहेंगे? दोस्तों, तब रावण ने कहा, लक्ष्मण, दो बातें केवल कहनी हैं। शुभ काम शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदयुग टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका तक सीर सिंधु ले आऊंगा, और ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। लक्ष्मण, दो बातें आपसे यही कहनी है कि शुभ काम है उसको तुरंत कर डालो, बिना विचार के कर डालो। अगर अच्छा काम है और शुभ है तो उसे तुरंत कर डालो, उसमें विलंब ना करो। और अगर गलत काम है, दुष्कर्म काम है, तो उसके लिए तुम टालते रहो। बस यही हमारी दो बातें हैं। रावण कहने लगा, लक्ष्मण, मैंने भी सोचा था कि लंका तक सीर सिंधु ले आऊंगा, और यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। आजकल करते करते मेरे इतने दिन खाली चले गए। मैंने बुरा कदम पहले उठा लिया जो सीता का हरण कर लिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि लक्ष्मण, हम आज दुनिया से जा रहे हैं, क्योंकि गलत काम मैंने पहले किया था, दुष्कर्म काम मैंने पहले किया, अच्छा काम, शुभ काम मैंने नहीं किया, इसलिए हम आज दुनिया से जा रहे हैं। तो लक्ष्मण, हमारा यही आपसे कहना है कि जो शुभ काम है उसे बिना विचार के तुरंत कर डालो, और जो दुष्कर्म काम है, गलत काम है,
उसको जहां तक बने तहां तक टालते रहो। दोस्तों, यही दो बातें रावण ने लक्ष्मण के लिए बताई थी और यही दो बातें हमारे लिए बहुत बड़ी सीख देती हैं कि यदि जिंदगी में धोखा खाना नहीं चाहते हो तो ये दो बातें रावण की सही तरीका से समझ लेना और जीवन में उतार लेना। आप कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। तो मित्रों, कैसा लगा हमारा ये प्रसंग, कैसी लगी ये रावण की दो महत्वपूर्ण बातें? यदि दो महत्वपूर्ण बातें आपको अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।